المكرم وشيخنا المعقر الذي يقال له القاري أحمد علي البنبوي مد ظله العالي هو يجيء ويجلس أمامنا على الكرسي ويخطبنا خطبة حسنا جميلة إن شاء الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे वालेकुम अस्सलाम। भाई इससे पहले कि हम इंशाअल्लाह प्यारा खुतबा भी पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़ेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ जितने उलमाए किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, क़ुर्राए किराम हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और ख़ास करके मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ जो सब सुनने के लिए जमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजी मोहम्मद के घर पर अभी बहुत 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 प्यारा खाना खाया। अल्लाह हमारे हाजी मोहम्मद और उनके पूरे ख़ानदान को कबूल फरमाए, बल्कि कहो अल्लाह पूरे मजमे को कबूल फरमाए। तो मेरे प्यारों, मैं एक सवाल आपसे पूछूँगा और फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो सवाल से भी पहले हमारे बहुत ही खास मौलाना फिरदौस साहब ने जो इस वक्त अरबी में जो फसाहत और बलागत और तलाकत और सलासत बयान की, वाक़अतन में कई कई जगहों पे बयान करने जाता, ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया जाना होता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरा तारुफ कभी जैसे बोटाद के इलाके में जाता हूँ तो गुजराती में तारुफ होता है, अब इंग्लैंड वगैरह चले जाते हैं तो अंग्रेजी में तारुफ होता है, और बाकी जगहों में उर्दू में तारुफ होता है। या हालोल एक पहली जगह है और ना मौलाना फिरदौस एक पहला है जो माशाअल्लाह अरबी ज़बान में तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह हमारे मौलाना फिरदौस की उम्र में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, इन्होंने अरबी में एक जो बात कही वो मैंने मिस्र के कारी को पूछा था आज से 2-2.5 महीना पहले। मिस्र के जो कारी आए थे शेख अब्दुल नासिर, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। तो मैंने खैर जो कुछ अरबी में बोलना था मैं बोला, लेकिन फिर मैंने उनको कहा, हजरत कारी साहब को कहा, आपको कितने महीने हो गए यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि 2 महीने से मैं यहाँ इंडिया में कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। मैंने कहा 2 महीने में आपकी बीवी आपको याद नहीं आती या आपकी बीवी आपको याद नहीं करती? मैंने अरबी में उनको पूछा तो उन्होंने फौरन अपना मोबाइल आगे बढ़ाया और कहा जहां जहां मैं किरात पढ़ता हूं ना मेरी बीवी सुनती है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने मौलाना फिरदौस को कहा अच्छा हुआ मेरे को ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आप इधर उधर घूमते रहते हो, आपकी बीवी आपको मना नहीं करती? तो मैं इनको कहता, मैं शेख अब्दुल नासिर जैसा जवाब नहीं देता कि देखो मोबाइल देखो मेरी बीवी सुन रही है। मैं क्या जवाब देता, मैं बयान करता हूँ और घर में जाके बयान सुनता हूँ। नहीं समझ में आया? थोड़ी देर के बाद हंस लो ना, क्या जरूरी है अभी हंसना। मैं यहाँ बयान करता हूँ और घर जाके बयान, वो मिस्र की औरत है, ये इंडिया की औरत है, भाई फर्क तो हो कि नहीं हो। खैर मेरे प्यारों, मैंने आपसे जैसे कहा मेरे को, क्योंकि हाँ मैंने सुना कि यहाँ माशाल्लाह बच्चों ने भी अपना अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और सबसे अच्छा प्रोग्राम हमारे प्यारे बेटे हज़रत मौलाना आरिफ साहब जो शेखुल हदीस मदरसा फैज़ सुलेमानी, और हमारा जो मदरसा है ना मदरसा फैज़ सुलेमानी, मौलाना फिरदौस साहब अल्लाह इनको नजर बद से बचाए, बोलो आमीन। हर मदरसा कोई मशहूर होता है, भाई यहाँ का हिस्स क्लास बहुत अच्छा है, कोई कहेगा यहाँ का उर्दू क्लास बहुत अच्छा है, कोई कहेगा यहाँ का फारसी क्लास बहुत अच्छा है, कोई कहेगा यहाँ का अरबी क्लास बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा फैज़ सुलेमानी, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ का बुखारी का सबक बहुत अच्छा है। और वो बुखारी का सबक पढ़ाने वाले कौन है? हज़रत मौलाना आरिफ साहब दामद बरकातहू में बहुत अच्छा अरबी का सबक और बुखारी का सबक पढ़ाते हैं। तो उनका भी बयान आपने सुना और किरात भी सुनी और नात भी सुनी, और आखिर में अभी कारी रियाज साहब ने जिस अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की। अब मैं आपको मेरी हालत बताऊं, मैं सुबह से अभी ये तीसरी मरतबा बैठा हूँ। पहले सूरत में जोहर बाद 1 घंटा बयान किया, मगरिब बाद गोधरा में 1 घंटा बयान किया, और अभी ईशा के बाद यहाँ हालोल में आया हूँ। आप सोचो मैं कितना थका हुआ होऊंगा। तो कितनी मिनट बोलूँ मैं? मैंने मिनट पूछा, घंटे पूछे ही नहीं।
अच्छा, एक सवाल आपको पूछूं मैं, सब जवाब देंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा जवाब देगा। सच बताओ, हम जितने बैठे हैं ना, किसी ने अल्लाह को देखा? मैंने बोलो ना, साथ में बोलो ना, मैं कोई आपका निकाह थोड़ी कबूल करवाता हूँ, सब साथ में बोलेंगे भाई, साथ में बोलो ना भाई, किसी ने अल्लाह को देखा? आवाज से बोलो, देखा। अच्छा, कल देखेंगे? नहीं, कयामत में। अल्लाह ने हमारी आंखों में ताकत ही नहीं दी कि हम अल्लाह को देख सके। अल्लाह बहुत बड़े, पूरा मजमा बोले अल्लाह बहुत। आवाज नहीं आ रही, अल्लाह बहुत। अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह का अर्श, बोलो अल्लाह का अर्श है ना, अल्लाह का अर्श मतलब अल्लाह की ऑफिस। अल्लाह का जो अर्श है ना, हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श अगर एक तरफ आ जाए तो 7 आसमान और 7 जमीन एक छोटी अंगूठी के बराबर हो जाए। अल्लाह का अर्श अगर एक तरफ आ जाए तो 7 आसमान 7 जमीनें एक छोटी उंगली में जो अंगूठी पहनते ना, उसके बराबर हो जाए। इससे सोचो कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा कि 7 आसमान उसके सामने बिल्कुल छोटे, 7 जमीनें उसके सामने बिल्कुल छोटी, तो अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा। और मेरे हालोल वालों, जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है तो वो अर्श वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा। जब अर्श इतना बड़ा है तो वो अर्श वाला हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैं अर्श वाला हूँ, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता, अव्वल भी मैं, आखिर भी मैं। अल्लाह फरमाते, अर्श वाला मैं जो चाहूं करूंगा। पूरा मजमा बोले, अल्लाह फरमाते, मेरी ताकत के आगे कोई ताकत, आवाज नहीं आ रही, मेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, मेरी कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं, मेरी हुकूमत के आगे कोई हुकूमत नहीं, मेरे इख्तिदार के आगे कोई इख्तिदार नहीं। पूरा मजमा हालोल वाले एक आवाज में बोले ना, कल में धरने वाला कौन है? अच्छा, तो मतलब अल्लाह को हमने देखा, लेकिन अल्लाह हमको देखता है। हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देखें, लेकिन अल्लाह के पास ताकत है। वो तो हमारी रात भी देखता है, बोलो ना, बेशक हमारा दिन भी देखता है। हम जो गुनाह खुल के करते हैं ना, वो भी अल्लाह देखता है, जो गुनाह छुप के करते हैं ना, वो भी अल्लाह देखता है। मेरे प्यारो, अल्लाह ने फरमाया, तेरी आंखों में ताकत नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तो सब देख सकता। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा सब मेरे साथ में पढ़ेंगे, 7वां पारा। अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा, मेरी बंदी, आप लोग बहुत कमजोर हैं, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं कि तुम अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह फरमाता, मैं तो लतीफ भी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, मैं खबीर भी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं तेरे खुले गुनाह को भी जानता, मैं तेरे छुपे गुनाह को भी जानता, बोलो ना, सब कुछ जानने वाला कौन है? अच्छा, एक बात बताऊं, आपको बुरा नहीं मानना, क्योंकि हालोल वाले बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं। सही में ये हालोल वाले कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। अल्लाह ये सारे जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत मोहब्बत, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं अभी हिदायत को कह रहा था कि मैंने बहुत जगह मोहब्बतों को देखा है। मैं इंग्लैंड गया, अफ्रीका गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, फ्रांस गया, वहाँ बहुत मोहब्बत वालों को देखा, लेकिन हालोल को नंबर 1 देता हूँ मोहब्बत। तो आज मैं खुलकर एक बात कह रहा हूँ मेरे प्यारों, आज तक हमने अल्लाह को देखा, लेकिन जब देखेंगे और अल्लाह हमसे हिसाब किताब लेगा, अल्लाह सिर्फ हमको ये पूछेगा, मेरा बंदा, जिंदगी का 1 घंटा ऐसा बता दे तूने मेरी नाफरमानी न की हो। अल्लाह अगर हमको पूछेगा, मेरा बंदा, तू मोबाइल पे क्या करता था, मोबाइल पे ये नंगापना क्यों हुआ, मोबाइल में जीना क्यों हुआ,
अल्लाह ये हमारी जो माँ बहनें और बेटियां है ना, अल्लाह उनसे पूछेगा कि मोबाइल में ये एपिसोड क्यों देखे गए, ये मोबाइल में गेम क्यों खेली गई, ये मोबाइल में झूठ क्यों बोला गया, ये मोबाइल में गीबत क्यों हुई। मेरे प्यारों, हम क्या जवाब देंगे? इस वक्त मैं आपको एक अल्लाह के वली के पास लेके जा रहा हूँ। सब चलेंगे ना इंशाअल्लाह। आप सबने बादशाह का नाम सुना होगा, हारून रशीद। हाँ बोलो, सुना? हजरत हारून, बहुत बड़ी बादशाह, बोलो बादशाह बहुत बड़ी, मशरिक पर भी हुकूमत, मगरिब पर भी हुकूमत, और इसमें कोई कमाल नहीं। हुकूमत देने वाला कौन? आवाज से बोलो ना, हुकूमत देने वाला कौन? हजरत हारून रशीद की बहुत बड़ी हुकूमत। और ये बात भी याद रखना, हजरत हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। क्या नाम था? और हारून रशीद बादशाह थे, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा महल और पीछे दरिया। बोलो, आगे बड़ी कोठी और महल और पीछे दरिया। अब एक मरतबा हजरत हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा कि चलो, हम शाम का टाइम है, वॉकिंग के लिए जा रहे। वॉकिंग समझते हो ना? क्या वॉकिंग जॉगिंग करते हो आप लोग? मैं वॉकिंग की बात कर रहा हूँ। तो हारून रशीद ने अपनी बीवी को कहा चलो वॉकिंग के लिए जाए। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब हस्बैंड वाइफ कहीं पे भी जाने वाले हो ना, तो हस्बैंड बेचारा नीचे खड़े तैयार रहता है, वाइफ, हाँ बहुत होशियार हो आप लोग हैं, क्योंकि वाइफ के घर में ब्यूटी पार्लर चलता है, और इधर मेकअप उधर मेकअप। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मामला हुआ। हारून रशीद आ गए कि भाई वॉकिंग को जाना है, बीवी आ नहीं रही है। कहा जुबैदा, ओ जुबैदा उतरो महल से। तो जुबैदा ने कहा आप आगे बढ़ो, मैं आ रही हूँ, आप आगे बढ़ो। हजरत हारून रशीद तो बादशाह थे, इधर महल है और पीछे दरिया है। अब वो दरिया किनारे हजरत हारून रशीद आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। बोलो पीछे कौन आ रही है? बीवी। नाम क्या है? जुबैदा। अच्छा, हजरत हारून रशीद, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। हजरत हारून रशीद की नजर पड़ी एक अल्लाह के वली पर, और ये वो अल्लाह के वली है जिनको उलमाए किराम भी जानते हैं, और उस जमाने के सबसे बड़े चोटी के अल्लाह के वली, उनका नाम हजरत बहलूल। बोलो क्या नाम? याद रखोगे नाम, बहलूल। बोलो बहलूल। बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली। और अल्लाह का वली अल्लाह के वली होते। वो हजरत बहलूल क्या कर रहे मालूम? दरिया किनारे जो रेत होती ना, रेत, भाई दरिया किनारे मिट्टी नहीं होती, क्या होता है? वो रेत होता। बहलूल जो है ना, समझो ये रेत है, रेत। बहलूल ऐसे कर रहे, देखो ऐसे रेत के ऊपर ऐसे 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 ऐसे। और वो हजरत हारून रशीद आए, कहा अस्सलाम वालेकुम बहलूल, अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली की नज़र भी कैसी होती है। अल्लाह के वली ने यूँ देखा, कहा वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन, क्या हुआ, कुछ काम है? तो हारून रशीद ने कहा कोई। अच्छा एक बात याद रखना, अल्लाह के वली किसी हुकूमत से डरते? आवाज़ बोलो, आवाज़ से बोलो, किसी हुकूमत से डरते नहीं, या किसी बादशाह से डरते नहीं। उनको मालूम है सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है। बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरे दोस्तों, इसीलिए कुरान करीम में लिखा, अल्लाह फरमाते, देखो सुनो, 11वें पारे में अल्लाह फरमाते, जो मेरा वली होता है उसे दुनिया में किसी का डर नहीं होता है, और आखिरत में उसे कोई गम नहीं होगा। दुनिया भी उसके कदमों में होगी, जन्नत भी उसके कदमों में होगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, 11वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा वली वो वली होता, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, जिसके दिल में कोई डर, न दुनिया में कोई डर होता, ना आखिरत में कोई गम होता, वो ईमान में चोटी पर पहुंचा हुआ होता, वो गुनाहों से बचने वाला होता। अल्लाह फरमाते, मेरा वली वो वली है, लहुमुल बुशरा। अल्लाह फरमाते, आजा मेरा वली आजा, दुनिया भी तेरे कदमों में रखी है, जन्नत भी तेरे कदमों में मौजूद है। सब सुन रहे हो ना? तो हजरत बहलूल अल्लाह के वली थे। यूं बादशाह को देखा। अब हारून रशीद पूछ रहे, बहलूल क्या कर रहे हो? ये गोल गोल क्या कर रहे हो? रेत में घर बना रहा हो। क्या बताया? आज तक ऐसा आर्किटेक्ट नहीं होगा भाई। मिट्टी में बनाओ तो कुछ निशान भी पड़ता है, रेत में तो कोई निशान भी नहीं आता। यूँ गोल करेगा, घर बना रहा हो। तो हारून
हारून रशीद बादशाह हंसने लगे, कहा ये घर कैसा है? कहा खरीद लो, इसके बदले जन्नत में महल मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने हंसते हंसते कहा है कितने का ये घर जो गोल गोल बनाते हो? कहा सस्ता है, 1 दीनार। बोलो कितना? एक सोने का टुकड़ा जो उस जमाने में चलता था, 1 दीनार। तो हारून रशीद हंसने लगे कि ऐसा कोई घर बनता है और उसके बदले में जन्नत का महल मिलता है और 1 दीनार देने का। हारून रशीद ने कहा भाई तेरा घर तेरे को मुबारक, अस्सलाम वालेकुम करके चले गए हारून रशीद। पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। जुबैदा ने भी देखा अल्लाह का वली, तो जुबैदा ने पीछे पर्दे में से कहा अस्सलाम वालेकुम। तो बहलूल ने देखा वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा पूछ रही अल्लाह के वली क्या बना रहे हो? ये रेत पे क्या बना रहे हो? कहा घर बना रहा हूँ। तो कहा क्या कीमत क्या है? कहा इसके बदले में जन्नत का महल मिलेगा और यहाँ पे 1 दीनार देने का। वो बीवी ने 1 दीनार लिया और बीवी चलो ये चले गए, वापस भी आ गए। अब महल है अपना, शाही ठाट बाट है, खाना पीना। अच्छा रात को सोने के लिए गए। अब सुनना, हारून रशीद बादशाह है, सोने के लिए गए, बाजू में बीवी सोई है जुबैदा, यहाँ हारून रशीद सोए। अब रात को सोए, कह दो सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन दूर है जन्नत, दूर है, जैसा जैसे वो कैसे इमारत दूर है वैसे दूर है जन्नत। और हारून रशीद देख रहे सोना भी है, चांदी भी है, जेवरात भी है, डायमंड भी है, मोतिया भी है। ओ इतनी बड़ी जन्नत है। और उस जन्नत के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हादिही जन्नत जुबैदा, ये जन्नत किसकी है? तो हारून रशीद ख्वाब में दौड़े। अरे वो जन्नत के लिए कोई नहीं दौड़े, लेकिन वहां दरवाजे पर गए तो 4 दरबान खड़े थे। कितने? 4 चौकीदार ऐसे मजबूत खड़े थे। कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा जन्नत में जा रहा हूँ। 4 दरबार ने कहा एंट्री नहीं है। तो कहा मैं बादशाह हूँ, मशरिक मगरिब पर मेरी हुकूमत है, यहाँ के जमीन के टुकड़े टुकड़े पर मेरी हुकूमत है, तो यहाँ पर भी मेरी हुकूमत है। तो 4 दरबार ने कहा ये जन्नत है, ये आखिरत का मामला है, और आखिरत में फकीर भी एक ही लाइन में होता है, बादशाह भी एक ही लाइन में होता है। यहाँ जन्नत तुम्हारी हमारी कोई जन्नत नहीं, आखिरत का मामला है, जाओ यहाँ से जाओ। तो हजरत हारून रशीद थोड़े गुस्से हो गए। कहा बाहर बोर्ड लगा है, बाहर बोर्ड पर लिखा है कि ये जन्नत मेरी बीवी जुबैदा की है, तो मेरी बीवी है, मैं आराम से हस्बैंड हूँ, शोहर हूँ, मैं अंदर जाऊंगा। तो 4 दरबारों ने कहा ये बीवी की जन्नत है, तुम्हारी नहीं। और आखिरत में हस्बैंड बीवी का कोई मामला नहीं होता, आखिरत में सबका अपने अपने अमल के ऊपर मामला होता है, वहाँ हस्बैंड बीवी का कोई मामला नहीं होता। तो हारून रशीद थोड़ा जिद में आ गए, बादशाह थे ना, कहा कुछ भी हो मेरे को अंदर जाना है। तो चारों ने मिलकर जो मारा है, ये ख्वाब में थे ना, यूं ऐसे उठे, ये भी दर्द हो रहा, ये भी दर्द हो रहा, पूरा बदन पसीने में शराब हो गया। बाजू में कौन सोई है? जुबैदा जुबैदा उठना, मैं बहुत परेशान, मेरे को पानी का एक गिलास दे दे। अरे मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को बहुत मारा, उन चारों ने बहुत मारा, मेरा सीना भी दर्द करता, मेरा सर भी भारी हो गया, मेरे गर्दन में भी बहुत दर्द होता, और मेरे पूरा पसीना, बदन में पसीना आ गया। और जुबैदा उठना। अब जुबैदा उठे ही नहीं। बड़ी देर के बाद कहा जुबैदा उठो। तो जुबैदा उठी और कहने लगी बड़े अजीब हो, ऐसा अच्छा ख्वाब चलता था और तुमने मुझे उठा दिया। कहा क्या देख रही थी ख्वाब में? ख्वाब में जन्नत में घूम रही थी। तो कौन सी जन्नत? वो बहलूल से खरीदा था, अभी 1 दीनार में खरीदा था, वो जन्नत में घूम रही थी। हारून रशीद समझ गए, भाई बादशाह थे ना, समझ गए, कुछ बोले नहीं। कहा सो जा। हमारे गुजराती में बोले सुई जा। हाँ, अपने सवारे बात कर सो। कुछ हारून रशीद बोले नहीं, सुला दिया। लेकिन हारून रशीद ने सोच लिया कि इसने वो जन्नत खरीद ली, कल मैं जाऊंगा दरिया किनारे और अल्लाह के वली से मैं भी जन्नत खरीदूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हारून रशीद इंतजार करे। जैसे दूसरे दिन शाम हुई ना, अपनी बीवी जुबैदा को कहा देखो बिल्कुल देर मत करना, जुबैदा अपने को जाना है और दरिया किनारे वॉकिंग करना। तो बीवी ने कहा अभी कल तो वॉकिंग करने गए थे, कहा आज भी जाना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है करके बीवी को लेकर गए और ढूंढ रहे हैं दरिया किनारे, ढूंढ रहे। वो अल्लाह के वली का दूर देखा तो अल्लाह के वली बैठे हैं, कौन? हजरत बहलूल। और ऐसा ही है, मिट्टी में यूं। तो हारून रशीद गए, आज तो मालूम था ना कि बहुत बड़ा काम करने का। तो गए, कहा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली। इनका वही तरीका, वालेकुम अस्सलाम, कोई काम है? तो वो क्या पूछते मालूम? हारून रशीद बादशाह, हाँ भाई खाना वाना खाए, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो कल नहीं पूछा ना, आज खाने का पूछ रहे हैं। कल तो खाने वाने का कुछ भी पूछे नहीं, कल मेरे पीने का भी कुछ नहीं पूछे, खाने का भी नहीं पूछे, मैं कहाँ रहता कुछ भी नहीं पूछे। और फिर हजरत बहलूल अल्लाह के वली, कहा मेरे को तेरे खाने वाने की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है। अब हारून रशीद और करीब आए, कहा कि वो क्या कर रहे हो? कहा कल तो बताया था घर बनाता हूँ।
तो कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा कल बताया था ना जन्नत में महल मिलता है। हारून रशीद ने कहा जरा गुस्से मत हो, ये बताओ कीमत क्या है? कहा कीमत तेरी पूरी हुकूमत। यानी मतलब ये है कि तू फकीर बन जा, मैं बादशाह बन जाऊं, तेरी पूरी हुकूमत दे दे, तब जाके ये जो मैं बना। तो हारून रशीद अब गुस्से हुए, कहने लगे अल्लाह के वली कल तो 1 दीनार बोले थे, कल 1 दीनार बोले थे, आज पूरी हुकूमत। कल तक तुमने जन्नत देखा नहीं था, अब तो देखा भी मार भी खाई। भाई जन्नत देखा भी और मार भी खाई, अब मार खाने के बाद अब लेने के लिए आए हो। भाई जब तक देखे नहीं थे वहां तक कीमत 1 दीनार थी, अब देख लिया वो कीमत है जो तुम मुझे चुका नहीं सकते और मैं तुम्हें वो जन्नत दे नहीं सकता। मेरे प्यारो, ये वाकये से मालूम हुआ आज तक हमने भी अल्लाह को देखा, इसलिए गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। कितने गुनाह हो रहे मौला, कितने गुनाह हो रहे। यहाँ कितने अल्लाह के बंदे बैठे हैं, अल्लाह माफ करे, फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। कितने ऐसे हैं जिन्होंने रमजान में सही रोजा नहीं रखा होगा। अरे पूरा पूरा रमजान हमारा गुजर गया, हमारा एक कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुआ। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने तरावी भी मुकम्मल नहीं पढ़ी। मेरे प्यारों, गुनाह पर गुनाह हो रहे हैं, हम नमाजें छोड़ रहे हैं, हम कुरान की तिलावत छोड़ रहे हैं, हम तिलावत छोड़ रहे हैं, हमारी आंखों का गलत इस्तेमाल, हमारे कानों का गलत इस्तेमाल, हमारी जबान का गलत इस्तेमाल। मेरे प्यारों, आज तक हमने अल्लाह को देखा नहीं, इससे बड़ी हिम्मत के साथ हम लोग गुनाह करते हैं। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह को देखेंगे तो क्या होगा। आज हमको पुलिस का डर लगता है, बोलो ना, हाँ पुलिस का डर लगता है, हमको गांव के बड़े का डर लगता है, हमको इंस्पेक्टर का डर लगता है, हमको इनकम टैक्स वाले का डर लगता है, हमको सेल टैक्स वाले का डर लगता है, हमको कमिश्नर का डर लगता है। अरे मेरे प्यारों, हमको बड़े बड़े जो मिनिस्टर है उनका डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम देखते हैं, तो जब देखे तो हमें डर लगता है। अल्लाह को नहीं देखा मतलब अल्लाह से डरने का ही नहीं भाई, अल्लाह से डरने का ही नहीं। आज इरादा करो, और जो बात अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम मौलाना फिरदौस, अगर ये कुरान में बात नहीं होती तो मैं अपनी जबान पर कभी न लाता। आपको मालूम है कयामत में अल्लाह एक गुनहगार को बुलाएंगे, बोलो किसको बुलाएंगे? और जहन्नम तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? आधा पौना किलोमीटर जहन्नम दूर है, और वो जहन्नम से पौना किलोमीटर दूर है, मगर वो जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, वो जहन्नम की आग, वो जहन्नम का धुआं, यानी वो पौना किलोमीटर दूर है। वो कहेगा अल्लाह अल्लाह मुझे रोक ले, अल्लाह मुझे रोक ले, वरना ये मेरे पूरे बदन की खाल निकल जाएगी, मैं पिघल जाऊंगा, मालूम नहीं ये गर्मी मुझे जला देगी, वो जहन्नम के शोले। तो अल्लाह उसको क्या कहेंगे? है कोई चीज तो तुझे छोड़ दूं, कोई चीज दे मुझे तो मैं, अल्लाह एग्जाम लेंगे, कोई चीज दे तो मैं छोड़ दूं। क्या कहेगा मालूम? हालो वालों मैं नहीं कहता, मगर कुरान में लिखा है। वो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह मेरे बच्चे ले ले, उनको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मेरे बच्चे ले ले, मेरी बेटी ले ले, यहाँ तक कहेगा अल्लाह मेरा पोता पोती नवासा नवासी सब ले ले अल्लाह, और सबको पटक दे जहन्नम में। अल्लाह कहेंगे उसके बदले अल्लाह मेरे को छोड़ दे, बाकी मेरी सारी औलाद को ले ले। आज हमको औलाद से मोहब्बत है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? लेकिन वो जहन्नम की आग कैसी होगी कि सारी मोहब्बत खत्म। अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरी बेटी, अल्लाह मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नवासा। मालूम है अल्लाह ताला क्या कहेगा? और कुछ बोल, और बोल, और बोल। तो कहेगा अल्लाह एक काम कर, अल्लाह मेरी बीवी भी ले ले, अल्लाह मेरे सारे भाई ले ले, मेरी सारी बहन ले ले। यहाँ तक वो बोलेगा अल्लाह मेरी माँ को और मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे, लेकिन मेरे को छोड़ दे। मालूम अल्लाह कहेंगे और बोल, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, अल्लाह मेरा पूरा, जैसा हालोल का होगा ना, कहा अल्लाह पूरा हालोल ले ले, डाल दे जहन्नम में, लेकिन मेरे को छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल, तो मालूम क्या बोलेगा? वो बोलेगा अल्लाह ज़मीन पर जितने हैं ना सबको जहन्नम में डाल दे और मुझे छोड़ दे। जब वो ये कहेगा ना, अल्लाह फरमाएंगे गुनाह तू करता था और तेरे बच्चे को जहन्नम में डालो, आंखों का गलत इस्तेमाल तू करता था और तेरी बीवी को जहन्नम में डालो। अल्लाह ताला फरमाएंगे लोगों का हक तू मारता था, माँ बहन की गालियां तू बोलता था, तेरे नवासे को मैं जहन्नम में डालूं। अल्लाह कहेंगे मेरे यहाँ इंसाफ है, और सुन जहन्नम में कोई जाएगा नहीं जाएगा मगर तू जरूर जाएगा। मेरे प्यारो, जब जहन्नम में जाएगा, अभी तो जहन्नम के करीब होगा, बार बार जलकर पूरी चमड़ी बाहर निकलेगी, पूरी चमड़ी पक के बाहर निकलेगी, फिर दूसरी चमड़ी लाई जाएगी,
जाएगी, फिर वो खाल भी बाहर निकलेगी, फिर खाल लाई जाएगी और अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा अब जब तक मेरा फैसला नहीं होगा वहां तक तेरे को यह अज़ाब होता रहेगा। ये कहां पर लिखा है? कुरान में। अब तक हमने अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम देखा? अरे बोलो ना, जहन्नम देखा? देखेंगे तो ये पता चलेगा। देखो कुरान में, और मैं आपको हवाला इसलिए देता हूं कि गुजराती कुरान पढ़ने वाले भी देखें। पारा नंबर 29, साथ में बोलेंगे, पारा नंबर सूरे मारिज, और जिनको याद होगा सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। ये पूरा दास्तान, पूरा वाकिया कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी। वो कहेगा अल्लाह मेरा बेटा ले ले, बेटियां ले ले, अल्लाह पोता ले ले, पोती ले ले, नवासा ले ले, नवासी ले ले, बीवी ले ले, भाई ले ले। कहेगा अल्लाह मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह पूरे खानदान को डाल दे, पूरी दुनिया को डाल दे, लेकिन मुझे बचा दे। उस वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? सुनना, अल्लाह कहेंगे मेरे यहाँ इंसाफ होगा। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। अल्लाह कहेंगे हरगिज़ नहीं, नहीं मतलब नहीं। जिसने जो गुनाह किया होगा वैसे वो जहन्नम में तपेगा। तेरी वजह से तेरी औलाद, तेरे माँ बाप, तेरी बीवी, तेरा खानदान, ये हालोल, ये पूरा कबीला नहीं। तू गुनहगार है, जीना तू करता था, चोरी तू करता था, नमाज तू छोड़ता था, कुरान की तिलावत को तूने छोड़ा था, चेहरा तेरा बिगड़ गया, तेरे कपड़े मेरे नबी के तरीके के खिलाफ हो गए और तू पूरा दिन आवारागर्दी करता था। अल्लाह कहेंगे आजा। अरे जहन्नम तक पहुंचने से पहले खाल झल झल के काली होके बर्बाद और तबाह हो जाएगी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारो, मेरे को एक ही बात कहना है, आज हम सब इतने जो लोग जमा हुए हैं, मैं भी थका हूँ, हम सब मिलकर अल्लाह से वादा नहीं कर ले वे कि अल्लाह मैंने सबको धोखा दिया। अरे बोलो दिया कि नहीं दिया? हमको जब मौका मिला हमने कारोबार में धोखा दिया, बिजनेस में धोखा दिया, हमने कितनों का पैसा खाया। और चलो हमने बीवी को धोखा दिया, अपनी बीवी को धोखा दिया, हमने अपने बच्चों को धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। आज अल्लाह को कहो अल्लाह मैं इतना नालायक, अल्लाह मैं मेरे बारे में कहता हूँ पहले, फिर आपके बारे में, अल्लाह मैं इतना नालायक, अल्लाह मैंने तुझे भी धोखा दिया, मदीने वाले को भी धोखा दिया। आज पूरा मजमा इरादा करे कि हम अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारो एक बात समझ लेना, बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ, बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ कि अगर हमको अल्लाह को पाना है, कौन कौन चाहता है कि अल्लाह मिले? मुझे हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। अल्लाह नजर नहीं आएंगे लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत और तकवा हमको मिले। तो मेरे प्यारो मेरी बात बुरी मत मानना, कोई अल्लाह वाले के साथ अपनी दोस्ती कर लो। भाई किसके साथ दोस्ती कर लो? नहीं बोलो ना, किसके साथ दोस्ती कर लो? अल्लाह के कोई वली के साथ दोस्ती कर लो। क्यों? इसलिए कि जब तुम वली के दोस्त बनोगे, मरने से पहले अल्लाह हमको भी वली बना देगा। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह फरमाते अगर तुम्हें मुझे चाहिए, मेरी मारिफत चाहिए, अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह कहता मेरे वलियों के साथ हो जाओ, लितकूनु मिस्लहुम, ताकि कयामत से पहले और मौत से पहले अल्लाह हमको भी वली बना देगा। तो कौन कौन तैयार है? एक बात याद रखना, अल्लाह के वली है, बोलो है अल्लाह के वली। एक बात याद रखो, कायदा, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ये अकीदा है, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, हमारे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर आने वाला, हमारे रसूल के बाद कोई रसूल आने वाला, मुस्तफा के बाद कोई मुस्तफा आने वाला, मुर्तजा के बाद कोई मुर्तजा आने वाला, मुजतबा के बाद कोई मुजतबा आने वाला। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, मा कान मुहम्मद
अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी के बाद कोई नबी, लेकिन वली थे, वली और कयामत तक अल्लाह के वली और किसी भी अल्लाह के वली के साथ ताल्लुक जोड़ो, एक मोहब्बत जोड़ो, एक नजर पड़ जाएगी ना अल्लाह हमको भी वली बना देगा। आप सबने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, देखो सुना हो तो हाँ बोलना, ना सुना हो तो ना बोल देना। गौस पाक, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, साथ में बोलो शेख अब्दुल कादिर। नाम जिसने सुना है हाथ ऊपर रखे माशाअल्लाह। एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह के वली के साथ ताल्लुक का फायदा। एक औरत थी, माँ बहन भी सुन रही होगी ना, एक औरत थी, एक औरत हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैअत हुई। बोलो हाथ पर बैअत हुई। अब हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है, मेरे हाथ पे भी बहुत बैअत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अहमदाबाद वाले का मेरे को फोन आया था, और मौलाना मैं आपके हाथ पर बैअत हुआ था 2 साल पहले। तो मैंने कहा जो जो काम बताए वो काम कर रहे हो? कभी करता कभी नहीं करता। तो मैंने कहा मुलाकात तो कम से कम आके करो, जुमा के दिन मैं बैठता हूँ सूरत में, आओ मुलाकात करो। ना मौलाना आप अहमदाबाद आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। मेरे को लगा कि मैं मुरीद हूँ, वो मेरा शेख है। मेरे को ऐसा लगा मैं मुरीद नहीं, मेरा पीर बाबा वो है। मैंने कहा ठीक है पीर बाबा, जब मेरे को मौका मिलेगा मैं अहमदाबाद आके मुलाकात करूंगा। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह वालों का मजाक। ये तो ठीक है मेरा मजाक किया, मैं अल्लाह का वली नहीं, हो गया बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के वली थे, और बोलो अल्लाह के वली है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर एक औरत बैयत हुई, और उस जमाने में वजीफे देते थे। अब तो आप किसी के हाथ पर बैयत होंगे ना, बहुत छोटा वजीफा देगा, भाई 10 मिनट कुरान पढ़ लेना, 10 मिनट अल्लाह अल्लाह कर लेना, 10 मिनट दरूद शरीफ पढ़ लेना, 100 दरूद पढ़ लेना और मुराकबा कर लेना। बहुत छोटा। उस जमाने में जो वजीफे देते थे अल्लाह के वली, बड़े बड़े वजीफे देते। अब वो औरत इतनी अमानतदार, इतनी अफीफा, बोलो सुभान अल्लाह, इतनी तकिया, इतनी जकिया, इतनी नकिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर बैयत हो गई। अब वो औरत, उस जमाने में टॉयलेट बाथरूम नहीं होते थे, बोलो उस जमाने में टॉयलेट बाथरूम, वो जंगल में चले जाओ, वहां जाके पेशाब से पाखाना से फारिग हो जाओ। अब ये औरत बेचारी रात के अंधेरे में धीरे धीरे छुपते छुपाते, क्योंकि शरई पर्दा कर रही है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर बैअत है और बिल्कुल दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती गर्मी है, और ये औरत धीरे 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 दोपहर में जा रही है, दूर जंगल में जा रही है। इस्तिंजा से फारिग हो गई, इस्तिंजा से फारिग होने के बाद उठी, सामने एक नालायक आदमी खड़ा था और वो सिर्फ छेड़ने के लिए आया था। वो आगे बढ़ के इसको छेड़ने लगा, जरा सा इसका हाथ पकड़ा होगा, इसने फौरन कहा अल्लाह अल्लाह आज मेरी हिफाजत कर ले अल्लाह। और इसने जुमला क्या कहा, अल्लाह तेरे मुस्तफ़ा का वास्ता, बोलो सुभान अल्लाह। और कहा अल्लाह मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता, अल्लाह ये बदकार आदमी है, ये नालायक आदमी है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, अल्लाह मुस्तफ़ा का वास्ता, शेख अब्दुल कादिर का वास्ता, अल्लाह मुझे बचा ले। मालूम है जो लकड़े के बड़े ऊंचे ऊंचे जूते आते ना, वो 2 जूते आए और उस आदमी के यहाँ पीछे वाले दिमाग पे फट करके लगे और वो सीधा बेहोश होकर गिरा। वो औरत समझ गई ये 2 जूते जो है ये तो मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जूते हैं, ये तो मेरे पीर के जूते हैं, क्योंकि उसने देखी थी कि मेरे पीर यही जूते पहनकर चलते, ये तो मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जूते। वो जल्दी से वो लकड़े वाले जूते कहो, नालेन कहो, अरबी में उसको क्या कहते हैं, नालेन। वो नालेन ली और दौड़ती सीधे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे पर आई, कहने लगी हजरत आपके जूते। शेख ने फरमाया मैंने ही तो फेंका था, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने तो ही फेंका था। कैसे कहा, मैं तो वजू कर रहा था, जोहर का वजू कर रहा था, अल्लाह की तरफ से मुझे बताया गया कि तुम इतनी परेशान हो और तुमने मुस्तफ़ा का वास्ता मांगा, अरे तुमने अल्लाह के वली का वास्ता मांगा, मैंने यहीं से अपने जूते डाले, अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया, तुम लेकर आए हो। और कहा मेरी बेटी, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्र में बड़े थे, कहा मेरी बेटी तुम नहीं, जो अल्लाह के वली के दामन को मजबूती से थामता है और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, दुनिया के किसी भी कोने में होता है, उसका हिफाजत करने वाला अल्लाह होता है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों से ताल्लुक, तो आज से कौन कौन तैयार है भाई, पहला काम अल्लाह को पाएंगे, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, उनसे मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात आ गई शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। एक वाक्य और सुनाओ, टाइम है ना आपके पास? है ना, आप तो 2-2 घंटे बोल के बैठे हो।
मेरी बीवी आज बहुत बड़ी माँ, क्योंकि सुबह में मेरे को पूछा क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा सूरत, सूरत से गोधरा, गोधरा से हालोल, फिर वापस तेरे पास। तो मेरे को कहने लगी क्या तरीका है, अभी इतना लंबा सफ़र करके इंग्लैंड से आए, अभी आराम हुआ नहीं, फिर भाग दौड़ शुरू हो गई। मालूम मैं घर से निकला ना, इतना मुंह ऐसा खट्टी कड़ी की तरह चढ़ा हुआ था, और आप लोग आराम से 2 घंटे बोलते हो, आपको मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं आता। अच्छा चलो वो बात छोड़ो, कौन कौन पीराने पीर से मोहब्बत करते, एक बार फिर ऊपर करे और साथ में बोले गौस पाक का दामन। आवाज नहीं आ रही है, गौस पाक का दामन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात बताओ, मोहम्मद फिरदौस, कमाल की बात है, कमाल। इनके एक शागिर्द है जिनका नाम है शेख अबू मोहम्मद अज़्ज़ुबाली, इतना नाम आपको याद नहीं रहे, इतना याद रखो, इनके शागिर्द शेख अबू मोहम्मद। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तकरीबन 8 साल हो गए। कितने साल? 8। अब शेख अबू मोहम्मद जवान थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बुढ़ापा था, लेकिन ये स्टूडेंट थे, मुरीद थे। स्टूडेंट कहो, शागिर्द कहो, खादिम कहो, मुरीद कहो, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी करामत बताते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाते, मैंने तो आज तक देखा नहीं। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आगे और बोलो शेख अबू मोहम्मद पीछे। देखो ये चल रहे हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक लोटा, बोलो क्या है, हाथ में एक लोटा। इस शेख अबू मोहम्मद के दिमाग में ख्याल आता है, कभी तो इन्होंने कुछ मेरे को बताया नहीं, आज लोटा लेके चल रहे, अगर लोटे में से ही कुछ करामत बता देवे तो कितना अच्छा होगा। ये 2-3 मरतबा सोचते हैं कि लोटे में से कोई करामत, हालांकि लोटे में क्या करामत हो, कोई करामत नहीं, वो लोटे में पानी होता, लेकिन इन्होंने 3 मरतबा सोचा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के हाथ में लोटा था, यूं लोटा लेके जमीन पर पटकना था, उसमें से नूर निकलना शुरू हो गया। इतना नूर निकला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे पीछे मुड़े, कहा अबू मोहम्मद लोटे की करामत देखनी थी ना, देख लिया ना, अब तो यकीन कर लो अल्लाह के वली जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये कौन थे पीराने पीर? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी। बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते थे अल्लाह का वली है, जब ये कसम खा लेना अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। ये रमज़ान का महीना गया ना, अभी मैं रमज़ान में ही पढ़ रहा था, किताब में पढ़ रहा था, रमज़ान के महीने में। अब जाहिर बात है, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मकाम कितना ऊंचा होगा, कितना ऊंचा होगा। अब जो भी आ रहे आकर कह रहे हजरत आज इफ्तार मेरे घर पे करना है। जैसा हालोल में अगर कोई अल्लाह का वली आ जाए, आपने देखा होगा सारे हालोल वाले दौड़ेंगे कि रमज़ान का महीना है, आप इफ्तार मेरे घर पर करना। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जो आ रहे हैं ना, आकर कह रहे हजरत इफ्तार मेरे घर पे करना। कहा ठीक है, तुम्हारा घर का क्या पता है? कहा ये मेरा घर का पता है। उस जमाने में मोबाइल नंबर तो होते नहीं थे। कहा ये मेरे घर का पता, ठीक है मैं इफ्तार के वक्त आ जाऊंगा। वो खुश घर पे जा रहा है और घर पे जाके बीवी को कह रहा है अल्लाह के वली आ रहे, आलिम रब्बानी आ रहे, फैज़ सुबहानी आ रहे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे। इस तरह करते करते आपने 71 जगह इफ्तार की दावत को कबूल किया। कितनी? 71। 71 जगह इफ्तार की दावत को कबूल किया। तो जो खादिम कर कहने लगे हजरत क्या मजाक हो रहा है, इफ्तार का वक्त कितना होता है? 71 घर कहाँ है? कहा बेटा अल्लाह का वली जो करता है वो अल्लाह का हाथ इतना बड़ा होता है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो खादिम ने कहा हजरत 71 जगह, कौन सी जगह में जाने का? तो हजरत ने हंसते हुए कहा तू पसंद कर लेना कौन सी जगह। तो खादिम लोग बहुत होशियार होते खाने में, है ना सुहेल? अभी भी तूने देखा होगा मेरे आने से पहले सबने खाना मौलाना फिरदौस जी ने भी खा लिया, किसी ने कारी साहब का इंतजार नहीं किया। मैं खाली इम्तिहान लेने के लिए कि सब मेरे मुरीद है, मैंने कहा भाई खा लो मैं बाद में खा लूंगा। मैं समझा सब कहेंगे ना हजरत आप नहीं आएंगे हम कैसे खाएंगे। आया तो फटाफट खाना खाया है सबने। आखिर में बचा कुचा, वो तो अल्लाह हाजी मोहम्मद को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने कुछ बचा कुचा रखा, वरना भूखा जाना पड़ता हालोल से। मौलाना फिरदौस तू भी खा लिया, और जो मेरे बाजू में बैठा था वो हिदायत का है। ऐसा लगा 3 दिन का भूखा आया क्या यूं जैसे किसी ने रिमोट दबा के रखा ना। अरे भाई तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी बड़ा इम्तिहान लिया। वो मुरीद ने कहा हजरत 71 जगह इफ्तार की दावत है, कहाँ जाएंगे?
कहा बेटा तू ही पसंद कर ले, तू जो जगह कहेगा वहाँ देखेंगे, हम सोचेंगे। तो उसने भी देखा सबसे अच्छा माल मलीदा काम मिलेगा। कहा शेख साहब ये घर पे जाना बहुत ज़रूरी है। हजरत ने क्या फरमाया, लाओ हमारी जौ की रोटी लाओ और हमारा खजूर लाओ, इफ्तार किसी के घर नहीं होगा, यही मेरे खानका में इफ्तार होगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो खादिम भी इतने मूड में था, लेकिन वही इफ्तारी में वही मिल गया। अब तरावी में लोग आने लगे, कोई सब तरावी एक ही जगह पढ़ने आते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ने आते। तरावी के बाद सब लोग शुक्रिया अदा करते, हजरत आप मेरे घर पर आए, आपका बहुत बहुत एहसान, जज़ाकल्लाह। वो दूसरा कहता हजरत आप मेरे घर पर आए, बहुत अच्छा। तीसरा कहता आप मेरे, वो खादिम हैरान है कि यार जौ की रोटी चबाया और ये सब कहते मेरे घर पर आए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया ये अल्लाह का वली होता है जो कह देता है अल्लाह आसमान पर पूरा कर देता है। मेरे प्यारो, अगर आप बोलो तो एक और बात बता, बात याद आ गई तो मैं बात बता दूं, फिर वसूली करेंगे इंशाअल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर एक आदमी बैयत हुए जिनका नाम है शेख अब्दुल हक। बोलो क्या नाम है? वो भी अल्लाह के वली, ये भी अल्लाह के वली। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र कम, और जो मुरीद हुए शेख अब्दुल हक उनकी उम्र, क्योंकि उम्र में ये नहीं देखा जाता कि शेख कौन और मुरीद कौन। जो अल्लाह का वली चाहे जवान होगा वो पीर बन जाएगा और बूढ़ा कोई होगा वो मुरीद बन जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही मामला, शेख अब्दुल हक बूढ़े हैं वो मुरीद, और बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये जवान और पीर। मालूम है 3 दिन के बाद, बैयत होने के 3 दिन के बाद वो शेख अब्दुल हक आए और रोने लगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया बूढ़े मियाँ क्यों रोते हो, क्या हुआ? 3 दिन तो हुए मुझसे बैयत होके, रोना किस बात का? कहा हजरत जब से आपसे बैत हुआ हूँ रात को सोता हूँ अल्लाह के रसूल का दीदार हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। हजरत जब से मैं आपके हाथ पर बैयत हुआ हूँ बस रात को सोता हूँ ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता। दूसरे शेख हुए तो खुश हो जावे ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा क्या कमाल है, क्या कमाल है, मेरे हाथ पर बैयत हो गए और ख्वाब में सोते सोते अल्लाह के रसूल को देखते। अरे देखना है, देखो मेरे नबी यहाँ से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा तो कहा अल्लाह की कसम मैंने खुली आंखों से देखा कि मेरे नबी वहां से गुजर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम था। अब तो मेरे हालुल वाले बोलो ना, मोहब्बत करते हो ना? मैं कोई कुछ और सवाल पूछा? बोलो ना मोहब्बत करते तो हाँ बोलो, ऊपर ऊपर हाथ करके बोलो गौस पाक का दामन, आलिम रब्बानी का दामन, फैज़ सुबहानी का दामन, और बोलो हम अल्लाह के वलियों का दामन। मोहब्बत करते हो ना? झूठी के सच्ची? सीधी बात है, मोहब्बत भी 2 तरह की होती है। अच्छा मोहब्बत 2 तरह की होती है, सच्ची भी होती है और झूठी भी होती है। सही बोलो, होती कि नहीं होती है? मोहब्बत 2 तरह की होती है। ये जवानों को पूछो कितनों से मोहब्बत करते हैं, कहीं सच्ची कहीं झूठी, कहीं जायज़ और कहीं नाजायज़। हाँ मेरे प्यारो एक बात बता दो ना, अगर आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हैं, हाँ करते हैं ना? अरे 2001 से पहले आया था ना, ये 2023। मौलाना को बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि 21 साल हो गए ये मेले में, बाकी पहले खाते गया हो। हालुल तो आते ही रहता हूँ मैं, ये मेले वाले मतलब किसके यहाँ खा रहा है? इधर से हुई थी, लेकिन ये वाले मेले वाले बुलाते क्यों नहीं है 20 साल से? मांगते हैं लोग तारीफ। अच्छा वहाँ फिरदौस बहुत होशियार है, ये हालुल का पक्का हालुल आदमी है भाई। अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करने वाले एक बार हाथ ऊपर कर ले, मैं भी आपसे खुश हो जाऊं, और साथ में बोल दो गौस पाक का दामन। अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा का नाम बता दो। नहीं मैं आप नाराज मत होना। जितने शादी वाले मौलवी फिरदौस आप और मैं, कोई हमको ये पूछे तेरी बीवी के अब्बा का नाम मालूम है, क्या जवाब मिलेगा? भाई मेरी बीवी के अब्बा का नाम मालूम है? मालूम है, क्योंकि अगर हम घर में गए और घर में जाकर कभी भूल से हमने ये कहा मेरी बीवी बता ना तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे अब्बा का नाम क्या है, बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? घर में क्या झगड़ा होगा मालूम है? 25 साल से मेरे साथ में रहते हैं, तुमको मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम है?
कितना बड़ा झगड़ा होगा। तो 25 साल से बीवी के अब्बा का नाम नहीं मालूम तो धोखेबाज, गद्दार। और कोई 40 साल से गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अब्बा का नाम नहीं मालूम, तो इससे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? चलो आज मैं आपको बता दूं, चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अभी इबादुल्लाह ये सोचते होंगे कितना बड़ा पावला है, बाप का नाम नहीं मालूम, दादा पे जाता है। चलो आज अब्बा का नाम याद कर लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। साथ में बोलो उनके अब्बा का नाम शेख मूसा। क्या नाम? शेख मूसा। लोग उनको कहते थे अबू सालेह। लोग क्या कहते थे? नाम था, यानी बचपन में उनका नाम था मूसा, लेकिन वो इतनी नेकी करते थे कि लोग उनको अबू सालेह कहते थे कि नेकी करने वालों के अब्बा बन गए हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी राम, फिर एक मरतबा बोलो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अबू सालेह। उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला। उनके अब्बा का नाम शेख याहिया अज़्ज़ाहिद। उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद। उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद। उनके अब्बा का नाम शेख मूसा सानी। उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला सानी। उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन। उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल जवन। उनके अब्बा का नाम शेख अल हसन अल महदी। उनके अब्बा का नाम शेख अल हुसैन अल मुसन्ना। और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारों, मैं फिर अपनी पहली बात पर आ रहा हूँ। चलो आज अल्लाह को हमसे मिलना है, बोलो मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मारिफत कौन कौन तैयार है? बोलो अल्लाह को पाने के लिए कौन कौन तैयार है? उसके लिए सबसे पहला काम अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करना, किसी अल्लाह के वली के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना। अल्लाह मरने से पहले हमको भी वली बना देगा इंशाअल्लाह। और फिर पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह को पुकारने का एक तरीका बताऊं, सब सुनेंगे? ये बहुत टाइम हो जाएगा भाई इसी बात पर, 11:30 तो हो गए, चलेगा चलेगा। मालूम है आपको, एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत ज़ैद। साथ में बोलो क्या नाम? पूरे कुरान में कोई भी सहाबी का नाम नहीं है। कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ, खत्म होता मिनल जिन्नती वन्ना। सहाबा की तारीफ है मगर नाम, मेरे साथ में बोलो, सहाबा की तारीफ है मगर नाम। हजरत अबू बकर का नाम कुरान में, बोलो 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 बोलो, नहीं। हजरत उमर का नाम कुरान में नहीं। हजरत उस्मान का नाम कुरान में नहीं। हजरत अली का नाम कुरान में, हजरत हसन और हुसैन का नाम कुरान में। हाँ, तारीफ बहुत है सहाबा की, इतनी तारीफ है कि अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह तबारक व तआला तारीफ फरमाते, जितने सहाबा मुहाजिरीन मक्का के रहने वाले, जितने सहाबा अंसार मदीने के रहने वाले, अल्लाह फरमाते मेरा वादा, ये मुझसे राजी हो गए, मैं इनसे राजी हो गया और मैंने सबको जन्नती बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा की तारीफ है कुरान में, लेकिन बोलो नाम, सिर्फ एक सहाबी का नाम है, एक सहाबी का नाम है, और वो कौन? हजरत, सिर्फ एक सहाबी का नाम, और वो भी 22वें पारे में। अरे बोलो कौन से पारे में? पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे सब लोग जिनको याद होगा। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा ज़ैद फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरा ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरज फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। इसी ज़ैद का नाम है। अब आप सब सुनेंगे, सुनेंगे अल्लाह कितने बड़े, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह का जिक्र कौन कौन करेगा मेरे साथ में? सब करेंगे ना भाई, करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। कौन से सहाबी का वाकया सुना रहा हूँ मैं? हजरत, ये ताइफ से जा रहे हैं मदीना। शुरू कहाँ से हुए हैं? जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, उस जमाने में गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती थी, या तो कोई घोड़े पे होता, या कोई ऊँट पे होता, या कोई गधे पे होता, या कोई खच्चर पे होता। ये अपने खच्चर पर है। बोलो किसके ऊपर है?
जो घोड़े की तरह ही होता है खच्चर, उसके ऊपर हजरत जैद बैठे हुए, और सफर कहां से शुरू कर रहे हैं? ताइफ से, और कहां जाना है? मदीना। अच्छा, वो सफर और रात का अंधेरा, जंगल, ये पहुंच गए। हजरत जैद बिल्कुल जंगल में पहुंचे, माल दौलत सब कुछ है उनके पास, उनका खच्चर भी है, और वो सोच रहे हैं कि रात का बिल्कुल अंधेरा है। अच्छा, अंधेरे में चले जा रहे, सामने से एक डाकू आया, एक चोर आया, एक लुटेरा आया, और हाथ में खंजर लेकर आया, और आकर इनको कहा रुको। ये रुके, थोड़ा देखे तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई। तो हजरत जैद घबरा गए, कहने लगे ये कहाँ पर आ गया? ये कोई कब्रिस्तान है, कोई कत्ल खाना है, मैं कहाँ पर आया? तो वो हंसता हंसता कहता है चलो अपने जानवर से उतरो, यहाँ जितनी लाशें हैं ना, अब एक तुम्हारी लाश भी आएगी। इन सब का माल हमने लूटा, सब क्यों जान हमने ले ली, अब तुम्हारा टाइम है, ये रात को ये इलाके में तुम आए हो, जान भी हमारी, माल भी हमारा। तो हजरत जैद ने सारा माल दे दिया, बोलो सारा माल दे दिया, और कहा जान तो छोड़ दो, मेरे को मारकर क्या करोगे? कहा नहीं, हमारा कायदा है, ये लाशें देख रहे हो ना, जान भी लिया, अरे माल भी लिया, अब क्या ले लेंगे? तो हजरत जैद सहाबी थे ना, कहने लगे काम करे, मेरे को 2 रकात नमाज तो पढ़ने दे दो। कितनी? 2 रकात नमाज। तो वो जो डाकू था, लुटेरा था, कहा ठीक है पढ़ लो 2 रकात पढ़ लो। हजरत जैद ने 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज के बाद क्या पढ़ा, आप भी मेरे साथ में पढ़ना। एक मर्तबा पढ़ा या अरहमर राहिमीन, बोलो क्या पढ़ा? या अरहमर राहिमीन। बस जैसे एक मर्तबा पढ़ा ना, पीछे से कोई आवाज आई, अरे कौन है, कौन कत्ल करने वाला है, जरा इधर तो आओ। अब वो जो कत्ल करने वाला डाकू था ना, वो सोचा कोई और पीछे आ रहा है, कौन है? वो उसको देखने के लिए गया, बोले वो उसको 2 कदम देखने के लिए गया होगा। फिर हजरत जैद ने कहा या अरहमर राहिमीन। फिर आवाज आई, भाई कौन कत्ल करने वाला है, जरा मेरे पास आओ। ये और थोड़ा तेजी के साथ भागा। तीसरी मर्तबा फिर हजरत जैद ने कहा या अरहमर राहिमीन। सामने देखा घोड़े पर एक हट्टा कट्टा इंसान है, और वो इंसान आता है, और ये जो डाकू लुटेरा है उसको कत्ल कर देता है। यानी जो लाश हजरत जैद की आने वाली थी, किसकी लाश आ गई? वो लुटेरे की लाश आ गई। तो हजरत जैद ने घबरा कर पूछा भाई तुम कौन हो? कहा मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो हजरत जैद ने कहा यहाँ कैसे आ गए? कहा तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद पहली मर्तबा या अरहमर राहिमीन का, अल्लाह ने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बोलो सुभान। तुमने दूसरी मर्तबा या अरहमर राहिमीन का, अल्लाह ने मुझे पहले आसमान पर पहुंचा दिया। और तुमने तीसरी मर्तबा या अरहमर राहिमीन का, अल्लाह ने मुझे कहा कि इसको कत्ल कर दो। तो हजरत जैद बहुत खुश हो गए कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो कहने लगा मैं फरिश्ता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी होगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, जो नमाजों की पाबंदी रखता होगा, उसका दिल साफ होगा, अल्लाह से ताल्लुक होगा, वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 3 मर्तबा या अरहमर राहिमीन कहेगा, आज भी वही अल्लाह चारों तरफ से उसकी हिफाजत करेगा। तो क्या पढ़ने का? 2 रकात नफल, और 3 मर्तबा क्या पढ़ने का? बोलो या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तो चलो पहली बात मेरी मुकम्मल हो गई। आज हम सब इरादा करेंगे किसके साथ हमारा ताल्लुक होगा? अल्लाह के साथ, और वलियों के साथ भी हमारा ताल्लुक होगा। और साथ में कह दो वलियों का दामन, लेकिन झूठ नहीं बोलना। असल में होता क्या है, वलियों का नाम आता है ना तो ये पूरा मजमा झूमता है, और वलियों का काम आता है तो पूरा मजमा घूमता है। अभी वलियों का नाम आएगा ना, गौस पाक का दामन पूरा हालोल नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब कहो इन सब के जेब में मिसवाक होता था, है? इन सब के चेहरे पे दाढ़ी होती रही, इनकी कभी फजर की नमाज कज़ा, अब एकदम खामोश। हाँ, जब वलियों का नाम आया तो झूम गया, वलियों का काम आया तो घूम गया, घर में जाके सो गया। ऐसा मत करो मेरे प्यारो, ये धोखाबाजी है। आज से इरादा करो भाई, सब लोग इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह आज जो जो बातें सुनेंगे अमल करेंगे। अब हम सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि हमने शुरू में अल्लाह का जिक्र नहीं किया। सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? गर्दन झुका दो, बिल्कुल बिल्कुल गर्दन झुका दो, और मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर भी अल्लाह, बल्कि यहाँ जितनी माँ बहनें बेटियां बैठी है वो भी सब अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन उनकी आवाज पर्दा है, वो आहिस्ता आहिस्ता करे। आपकी आवाज पर्दा डाउट है
तो बोलो ना, बुलंद आवाज से बोलो ना, आपकी आवाज पर्दा तो बुलंद आवाज से करोगे ना जिक्र इंशाअल्लाह। गर्दन झुका दो, आंखें बंद, आवाज बुलंद। गर्दन झुकाए, आंखें बंद, आवाज बुलंद। शुरू करें। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु मौजूद इल्लल्लाह ला इलाहा ला वखाब इल्लल्लाह ला तवाब इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला अजीमा इल्लल्लाह ला गफूरा इल्लल्लाह ला शकूरा इल्लल्लाह ला वदूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा बोले अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। हमने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन देखे तो ऐसे देखे कि अल्लाह हमको देखे, हम अल्लाह को देखे और अल्लाह कहे जा मेरा बंदा बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। आमीन बोलो आमीन। चलो एक बात और मैं आपको सुनाऊं, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये एक काम हो गया, दूसरे काम पर आते। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग मेरे ख्याल से थक गए, मैं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, थके नहीं ना मौलाना फिरदौस? कोई टेंशन, बीवी का कोई टेंशन वेंशन यानी मतलब माँ बहनें सब इजाज़त पूरी कंप्लीट। मेरे जैसा मामला वो मालूम बोली फिरदौस, आपने बीवी से परमिशन ली? नहीं ली? हाँ बोली हो। वरना एक बड़ा टेंशन रहता है मालूम। वो एक आदमी है ना, गाड़ी चलाना समझते हो? गाड़ी चला और बहुत फास्ट चला रहा था, सामने से दूसरी गाड़ी आई, टक्कर लगने वाली थी कि उसने जोर से ब्रेक मारा, बच गया, 1 इंच बच गया, वरना मर जाता। तो यूँ कहता है बच गया मैं। तो पीछे से एक जिन्नात खड़ा था, जिन्नात समझते हो? मामा हमारा मामा, हम सब उसके भांजे। तो जिन्नात पीछे से कहता है ए शुक्र मान, मैं आ गया बीच में, मैंने तेरे को बचा दिया। तो कहता है जज़ाकल्लाह, तेरा बहुत एहसान, थैंक यू। बाकी मेरे को तो लगा था मैं पूरा कीमा हो जाता। चलो 4-5 दिन गए ना, वही आदमी ऐसा रास्ते पे हालोल के चलता था। अब मालूम है गवर्नमेंट वाले खड्डे खोद देते, अब वो चल रहा था, वो खड्डे में एक पाँव चला गया, अब वो गिरने वाला था, किसी तरीके से अपने आप को बचाया और कहा बच गया। और नबी में खड्डे में जाता, मेरा हाथ पाँव की हड्डियाँ टूट जाती। तो फिर आवाज़ आई, किसकी? मामा की, जिन्नत की। बचा लिया, एक पाँव तो अंदर चला गया था। हाँ इबादुल्लाह, जिन्नत जैसा तो तू ही दिखता है, तेरी आवाज़ तो नहीं आ रही पीछे से। एक पाँव अंदर चला गया था, वो तो बचा लिया। इसने कहा जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत तेरा एहसान, तेरे को कभी मेरे घर पे आना हो तो खा के चले जाना, लेकिन बहुत एहसान। अब 3 दिन के बाद क्या हो मालूम, वो बिल्डिंग पे चढ़ा था और बिल्डिंग पे चढ़ के कुछ कलर वलर करता था और पाँव फिसला। अब वो सीधा बिल्डिंग से नीचे 5 माले से नीचे गिरने वाला, अचानक बीच में कोई पाइप दिख गया, उसने वो पाइप को पकड़ लिया, पकड़ के मजबूत रखा, लोगों को चिल्लाया मदद करो। फिर किसी तरीके से नीचे आया, जान बच गई। वो जिन्नात आया, शुक्रमान, पाइप मैंने रख दिया वरना मर गया होता। क्या हालोल का था, बोली फिर आज शुक्रिया नहीं अदा किया।
कहा मेरे को एक बात बता जिन्नत, जिन्नत को कहा मेरे को एक बात बता, एक्सीडेंट होता था, तूने बचा लिया, और उसके बाद में मैं वो खड्डे में गिरता था, तूने बचा लिया, मैं बिल्डिंग से नीचे गिरता था, तूने बचा लिया, कम बखत नालायक, शादी के दिन कहा था? ये कितनों को नहीं समझ में आया। शादी हुई है ना आप लोगों की? जिसकी नहीं हुई वो भी बोलता है समझ में आया। तो मतलब आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना, वो आदमी के जैसा तो हाल नहीं है ना अपना। हाँ तो एक बात सुनो, बहुत पते की बात है, दिल को खुश कर देने वाली बात है। हजरत आयशा, बोलो हमारी माँ, कौन? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो घर में रोटी पका रही है। अरे बोलो घर में क्या कर रही है? रोटी पका रही। भाई रोटी पका रही, आपको मालूम है ऐसे रोटी के उस जमाने में ऐसे गोल पेड़े बनते थे और उसके बाद में उसको तवे पर तन्नूर पे डाला जाता था। तो हजरत आयशा ऐसे पका रही है, इतने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और कुर्बान जाओ हमारे नबी की मोहब्बत थी, घर वालों से भी मोहब्बत थी। आज आदमी क्या समझता है मालूम है? नमाज पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, ठीक है भाई, रोजा रखना भाई, ज़कात देना भाई, तरावी पढ़ना भाई, उम्रा करना, हज करना, लेकिन घर में जाता है कभी बीवी को गाली देता है, कभी बीवी को कहता है तेरी माँ ऐसी, कभी बीवी को कहता है तेरा बाप ऐसा, कभी बीवी को कहता है तेरे आने के बाद मेरी किस्मत फूट गई, कभी बीवी को कहता है तूने मेरी माँ को मार डाला, कभी बीवी को कहता है तूने मेरे बाप को मार डाला। अरे मेरे दोस्तों, कौन सी नमाज पढ़ के आया, कौन सा रोजा रख के आया, कौन सी ज़कात दे के आया? जो असल मुसलमान वो है जो बाहर की दुनिया में भी ईमान वाला हो, घर की दुनिया में भी ईमान वाला हो। आपको एक बात बताऊंगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हम लोग बाहर इतना बड़ा बन के घूमता, इतना बड़ा बन के घूमता। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चा ईमान वाला कौन? सच्चा ईमान वाला, मजबूत ईमान वाला कौन? सही में अगर कोई और होता तो ये जवाब देता, भाई नमाज पढ़ ले, रोजा देखे, ज़कात दे, हज करे, उम्रा करे, तहज्जुद पढ़े। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिअहलीकुम, हमारे नबी ने फरमाया सबसे अच्छा वो है जो बीवी के साथ सबसे अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, बहुत सौ को देखा जाता है, मालूम है बाद लोग बीवी को मारते भी है, मारते पटकते और समझता है मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ। मेरे प्यारों, ये क्या तरीका है? बाहर नमाजें हो रही है, बाहर अल्लाह रसूल की बातें हो रही है, और घर में बीवी को ऐसा टॉर्चर होता है जिसका सुख चैन हमने छीन लिया है। मेरे प्यारों, यहाँ पर आकर देखो, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? और सच बताना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की ज़रूरत थी? अल्लाह और नबी, किसी की ज़रूरत थी? अल्लाह। देखो ये मौलाना आरिफ साहब बैठे, ये उलमा बैठे, अल्लाह ताला ने तो एक मरतबा ये फरमाया, जब हमारे नबी कुछ नाराज हो गए, बोलो क्या हुए? कुछ ना, किससे नाराज हो गए? अपनी बीवियों से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा तलाक देना है तो दे दो, मैं तुमको इससे अच्छी बीवियां ला कर दे दूंगा। देने वाला कौन? बोलो ना, देने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया, अज़वाजन खैरम मिनकुन मुस्लिमातिन मोमिनातिन क़ानितातिन ताइबात आबिदातिन साइहात सय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा नाराज मत हो, छोड़ना है सबको छोड़ दो, मैं बड़ी ईमान वाली औरतें लाकर दूंगा, इस्लाम वाली औरतें लाकर दूंगा, तौबा करने वाली लाकर दूंगा, फरमा बरदार औरतें दूंगा, अल्लाह के सामने रोने वाली दूंगा, रोजा रखने वाली दूंगा, इबादत करने वाली दूंगा। हमारे नबी ने फिर भी बताओ किसी बीवी को तलाक दिया? बोलो तलाक दिया? बल्कि हमारे नबी ने एक ही पैगाम दिया, हर मर्द और हर बाप, मैं बाप को भी कहता हूँ, हर बाप हर शोहर अपनी बीवी से नरमी से बातें करे। अपने बच्चे जवान हो गए, अब जवान बच्चे को बैठ जा, निकल जा, मेरे सामने आना नहीं। मेरे प्यारों, ये सबसे गंदा अखलाक है। अपने बच्चों और बीवी से अच्छी बातें करो, कसम अल्लाह की, एक दिन बीवी बच्चे सब तुम्हारे करीब आ जाएंगे। बोलो सब क्या हो जाएंगे? और जितना तुम बीवी को डांटोगे या अपने जवान बेटों को धुतकारते रहोगे, भाई बेटा नमाज नहीं पढ़ता, प्यार मोहब्बत से, मेरा बेटा तू अब मेरा बेटा नहीं है, तू जवान हो गया, समझ ले मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। आप इस तरीके से बेटे को कहते जाओगे, वो बेटा और बाप करीब होते जाएंगे, वरना दूर होते चले जाएंगे। और अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते मेरे नबी, ज़बान नरम रखना,
अखलाक वाली बात करना, सबसे नरम गुफ्तगू करना। हमारे नबी ने पूछा क्यों? कहा ऐसा करोगे तो लोग करीब आ जाएंगे, अगर सख्त हो जाओगे तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह ने तो हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। बोलो, अल्लाह ने फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह ताला फरमाते मेरे मुस्तफा नरम नरम, बिल्कुल नरम। तो मेरे दोस्तों, इतने बड़े नबी जो किसी के मोहताज नहीं, उनकी ये नरमी है कि घर में आ रहे हैं। हज़रत आयशा क्या कर रही है? क्या कह रहे हैं मालूम? आयशा, अगर मेरा कोई काम हो तो मैं भी वो काम कर लूँ। हाँ, ये हमने कभी पूछा घर में आके बीवी को? क्या के थाड़ थाड़, गुस्सा, चिल्लाना। अच्छा, बाहर की दुनिया में आएगा ना, ओ लोग कहेंगे ये अब्दुल भाई से मिलो या अय्यूब भाई से मिलो, अपना दिल खुश हो जाएगा। और वही अब्दुल भाई और वही अय्यूब भाई घर में जाके बीवी पर जुल्म करता है। अल्लाह देखना, याद रखना, अगर इनकी बद्दुआ का हाथ उठ गया ना, अल्लाह कहते जो मजलूम होता है, मजलूमा होती है, उसके दरमियान और मेरे दरमियान में कोई पर्दा बाकी नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों, ये कौन आ रहे? कौन आ रहे? अल्लाह के रसूल साहब किनके पास आ रहे? हजरत जल्दी बोल। हजरत आयशा क्या कर रही है? हमारे नबी कह रहे कुछ काम है। तो हजरत आयशा कहती है हाँ काम है, ये 2-3 रोटी बाकी है, बाकी तो सब मैंने बना ली है, मैं ज़रा एक दूसरे काम में जा रही हूँ, आप ज़रा रोटी इतना कर ले। सच बताओ, हमारी बीवी ऐसा बोल सकती है हमको? कितना पहाड़ टूट जावे घर में कि मेरे को क्या तेरा नौकर समझा है, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? क्या बोलेंगे हम लोग? अल्लाह के रसूल बैठ गए और आयशा को कहा जाओ जाओ। और अल्लाह के रसूल ने वो जो पेड़े बने हुए थे ना रोटी के, उसको लेके तन्नूर पे रख दिया। पहले को रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा और उसको अच्छे तरीके से फैला दिया। उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। अब वो रोटी वैसी की वैसी। भाई, रोटी को जब तन्नूर पे रखो तो फूल जाती है, बहुत देर तक रखो तो रंग आता है, फिर काली हो जाती है। ये रोटी वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। हजरत आयशा अपना काम करके आई तो देखी कि वही 3 जो पेड़े थे वही तन्नूर के ऊपर है। तो हजरत आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं गई और आई, आपसे 3 रोटी तैयार नहीं हुई। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे तो नहीं हुई, तू कर ले, तू कर ले। तो हजरत आयशा ने देखा तो वैसी की वैसी। तो हजरत आयशा ने सोचा, फिर रोटी को यूं पलटाया तो भी वैसी की वैसी। तो हजरत आयशा ने नीचे देखा कि आग जल रही। वो जमाने में ऐसे चूल्हे होते थे, नीचे लकड़े होते थे, आग तो आग भी जल रही है। तवे को छुआ तो तवा भी बहुत गर्म है, मगर रोटी बिल्कुल पक रही नहीं। तो हजरत आयशा कहती अल्लाह के रसूल ये तो नहीं पक रही। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वही तो मैं तुझे कह रहा था कि ये नहीं पक रही है। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा रुको, ये जिब्राइल तुमको सलाम कर रहे। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने फरमाया आयशा रुको, जिब्राइल आए। हजरत जिब्राइल ने कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रोटी रखा हूँ, पक नहीं रही है। हालांकि रोटी को जब आग पे रखो तो तब जावे, जल जावे, पक जावे, लेकिन ये तो बिल्कुल न पकती, न जलती, न तली जाती, क्या हो? तो हजरत जिब्राइल ने कहा नहीं पकेगी, न जलेगी, न काली होगी, न इसके ऊपर एक धब्बा आएगा, न इसके ऊपर एक दाग। हमारे नबी ने फरमाया लेकिन नीचे आग जल रही है, धुआं ऊपर उठ रहा है, तवा गर्म है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मुबारक हाथ इसको लग गया है, आपका मुबारक हाथ इसको लग गया है। और आपका मुबारक हाथ एक रोटी पर आता है, अल्लाह दुनिया की आग हराम कर देता है। अल्लामा रूमी कहते हैं कि हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटी पर लगे, दुनिया की आग हराम। अगर हमारे नबी का तरीका हमारे बदन के साथ लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारे बदन को भी जहन्नम से हराम कर दे। इसलिए मेरे प्यारों, अब मैं नबी के तरीके पर आ रहा हूँ। सब मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह। एक नबी का तरीका, लोग नमाज बेशक नमाज करना, लेकिन एक नबी का तरीका सबसे बड़ा क्या है मालूम? आपस में मोहब्बत से रहना। अरे बोलो आपस में। मालूम नहीं हमारे अंदर आपस में मोहब्बत क्यों नहीं होती? वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, उसको कुर्सी चाहिए, उसको मुतवल्ली चाहिए, उसको ट्रस्टी चाहिए। क्या हम सब इंसान हैं? एक मतलब आंख बंद हो गई, फिर कोई मामला, फिर तो कब्र है, आखिरत है, पुल सिरात है, अल्लाह के हाथ में तराजू है, क्या क्या अल्लाह को जवाब देंगे? मेरे प्यारों, आज मेरे हालोल वालों, मेरे से मोहब्बत करते हो ना?
कोई भी मुसलमान यहाँ ऐसा बैठा हो, या कोई हमारी माँ बहन बेटी, मेरे को नहीं मालूम, मैंने कहा ना दोपहर में सूरत में, अभी गोधरा में, अभी हालोल में, लेकिन मैं हर जगह पर बोलता हूँ, अगर आप किसी से बात नहीं करते हो, बोलो अगर किसी से बात नहीं करते हो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ मेरे प्यारो, हम नमाजें पढ़े, रोजा पढ़े, ज़कात देवे, हज देवे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई एक मुसलमान मर्द किसी मुसलमान मर्द से बात न करे, या हमारी माँ बहनें भी सुने, अगर एक बहन दूसरी बहन से बात न करे, एक दिन गुजर जाता, अल्लाह कहते कोई मामला नहीं, 2 दिन गुजर जाए, अल्लाह कहते कोई मामला नहीं, 3 दिन गुजर जाए, अल्लाह कहते कोई मामला नहीं, 4था दिन आता है, अल्लाह फरिश्ते को कहते ये दोनों आपस में बातें नहीं करते हैं, इनकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज कोई भी आसमान पर मत लाना, वहीं पड़े वहीं मुंह पे मार देना। मेरे प्यारो, आपको मालूम है नबी के नवासे कौन? हजरत, मैंने बोलो ना कौन? हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक और बेटे जिनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। बोलो क्या नाम है? मोहम्मद बिन। इनमें दोनों में आपस में कुछ बात हो गई। एक तरफ नबी के नवासे, बोलो कौन? हजरत, फिर भूल रहे हो आप लोग, अरे बोलो नबी के नवासे कौन? हजरत हुसैन, जो मैदान करबला में बाद में शहीद हुए। तो हजरत हुसैन एक तरफ, और इनके हजरत अली के एक और बेटे, यानी ये दोनों भाई हुए ना, उनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन अल हनफिया, या मोहम्मद उनका नाम है। इन दोनों में कुछ बात हो गई, बोलो कुछ बात हो गई, जिसमें आपस में बात हो गई कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, वो मोहम्मद ने कहा जाओ मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। एक दिन हो गया, बोलो कितने दिन हो गए? एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन शुरू में वो जो मोहम्मद नाम के ना, मोहम्मद नाम के वो गए हजरत हुसैन के घर के बाहर गए। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ गए? हजरत हुसैन के घर के बाहर गए, और इरादे से गए कि मुझे माफ़ी मांगना है। लेकिन जब घर के पास पहुंचे ना, वहाँ से पुकारा मेरे भाई हुसैन आ जाओ ना, और मेरे भाई हुसैन आ जाओ ना, और मेरे भाई हुसैन आ जाओ ना। तो हजरत हुसैन ने दरवाज़ा खोला और अपने भाई को देखा, और दौड़ते दौड़ते आए और गले लगे, और इतना माफ़ी, उनसे माफ़ी मांगे, वो इनसे माफ़ी मांगे। सच बताओ अल्लाह कितना खुश होते होंगे। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अच्छा, माफ़ी मांगकर हजरत हुसैन अपने घर में, और ये मोहम्मद, हाँ, तो ये जो मोहम्मद थे ना, इनके साथ में एक और आए थे, वो कहने लगे आप सीधे घर में क्यों नहीं चले गए? अरे घर में चले जाते और हजरत हुसैन से माफ़ी मांग लेते, आपने उनको बाहर क्यों बुलाया? ये मोहम्मद क्या कहते मालूम? वो मेरे बड़े भाई है। बोलो वो मेरे बड़े भाई है, और मेरे नबी ने फरमाया 2 मुसलमान लड़े, जो पहले सलाम करता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। कहते वो मेरे बड़े भाई है, मैंने चाहा कि वो आवे, वो मुझे सलाम करे, अल्लाह ने उम्र में बड़ा किया है, अल्लाह उनको सवाब में भी बड़ा कर दे। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जब 2 में झगड़ा होए, मालूम इंतजार करता, क्या बोलेगा मालूम? वो आके माफी मांगेगा तो मैं देखूंगा। इसको बोलो, होता है मेरे को क्या पड़ी, वो आएगा, मैं उसके पास जाने वाला। हमारे नबी क्या फरमाते सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। हमारे नबी ने फरमाया 2 मुसलमान मर्द में या 2 मुसलमान औरतें में नाचाकी हो जाए, एक दिन बात न करे कोई बात नहीं, 2 दिन बात न करे कोई बात नहीं, 3 दिन बात न करे कोई बात नहीं, चौथे दिन अल्लाह सारे अमाल को बर्बाद कर देता। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया 2 में से अच्छा वो है जो पहले सलाम करे। तो हम ये न देखें कि सामने वाला मेरे से क्यों बात नहीं करता, आप चले जाओ उसके पास जाकर अस्सलाम वालेकुम भाई, जो भी गलती हो अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, आजा गले लग जा। मेरे दोस्तों, जब तुम घर जाओगे ना, अल्लाह कहेगा दोनों ने आपस में मोहब्बत की, लेकिन जिसने पहल किया वो मेरा प्यारा बंदा बन चुका है। भाई करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारों। और एक बात मेरे को यहाँ पर आया तो बहुत खुशी हुई, मौलाना फिरदौस ने भी सुनाया और भी सब साथियों ने, सुहेल बेटे ने भी सुनाया कि माशाअल्लाह ये महल्ला इतना मुबारक महल्ला है, बोलो सुभान अल्लाह। ये रहमत वाला महल्ला बन गया, बोलो सुभान अल्लाह। ये मगफिरत वाला महल्ला बन गया, बोलो सुभान अल्लाह। कि 10 औरतों ने शरई हिजाब अपने ऊपर रखा, यानी पर्दे में आ गई। मेरे प्यारों, क्यों 10 औरतें? क्या तमाम औरतों पर पर्दा ज़रूरी नहीं है? अरे हाँ या ना? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, हाँ या ना? पर्दा ज़रूरी है कि नहीं? अच्छा, सबसे ज़्यादा पाक औरत दुनिया में अगर कोई हो तो हमारे नबी की बीवियाँ, अज़वाजे मुताहरात। इनसे बढ़कर कोई पाक होगा? नहीं, बोलो ना, इनसे बढ़कर कोई पाक होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये सबसे पाक है, सबसे पाक है। अल्लाह ने फरमाया या निसा नबी
अल्लाह फरमाता मेरे नबी की बीवियां सबसे ज्यादा पाक, और उसकी वजह यह है कि हमारे नबी पाक है। अल्लाह उन्हीं को निकाह में पहुंचाएगा जो पाक होगी, अल्लाह नापाक को कभी निकाह में नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपको मालूम है, एक मरतबा हमारे नबी बैठे हैं, हमारे नबी की 2 बीवियां बैठी हुई है, इधर हजरत मैमूना, इधर हजरत उम्मे सलमा, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये भी नबी की बीवी हमारी माँ, कौन? हजरत मैमूना। ये भी नबी की बीवी हमारी माँ, बोलो हजरत उम्मे सलमा। इतने में एक सहाबी आए जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, बोलो क्या नाम है? हजरत। अच्छा, वो नाबीना है, नाबीना समझते हो ना, ब्लाइंड, यानी उनको दिखता नहीं। वो आ रहे। अब उनको तो दिखता नहीं, वो लकड़ी लेके धीरे धीरे आ रहे। जैसे वो आए ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैमूना उठो, उम्मे सलमा उठो, इत्तजीबा मिनो, पर्दा करो। तो मैमूना और वो उम्मे सलमा, इनसे बढ़कर कोई पाक औरत तो नहीं होगी ना। क्या कहते मालूम? वो आ रहे, उनको नजर भी नहीं आता, वो तो आमा है, आमा यानी वो नाबीना है, वो ब्लाइंड है, उनको तो नजर भी नहीं आता। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अफा अमियावाने अंतुमा, अरे उनको नजर नहीं आता, तुम दोनों को तो नजर आता है ना, तुम दोनों तो अंधी नहीं हो ना। यानी पर्दे का हुक्म हमारे नबी दे रहे हैं अपनी अज़वाज मुताहरात को, जिनकी पाकी की कसम अल्लाह आसमानों पर उठाता है, उनको पर्दे का हुक्म है। तो क्या हमारी माओ को, बहनों को, बेटियों को पर्दे का हुक्म नहीं होगा? मुबारकबाद है, अल्लाह की कसम मुबारकबाद है। वो 10 हमारी बहनें, वो 10 औरतें हमारी बहनें, दुआ करो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी दुनिया के तमाम जायज मकासिद को पूरे फरमाए, अल्लाह उनके पूरे घर वालों में बरकत और रहमत और मगफिरत अता फरमाए। लेकिन हम सब तय करें, एक तो ये कि आपस में बातें न करते हो, कौन आगे बढ़ के माफी मांग लेगा? हाथ ऊपर करो, सब लोग हाथ ऊपर करो। करते हो न करते हो, जिससे भी हमारी बातचीत बंद हो, जाओ बयान के बाद जाओ अस्सलाम वालेकुम, गले लग जाओ। पूरी रात अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी, अल्लाह नमाज रोजे ज़कात सब कबूल कर लेगा। और हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें। और अब आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सब करेंगे अमल इंशाअल्लाह? करेंगे तो हाँ बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करके बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज कौन कौन तैयार है? बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले अल्लाह को धोखा नहीं देने का। फिर मैंने कहा मोबाइल पर इधर उधर की बातें नहीं करने का। फिर मैंने कहा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आने का। फिर मैंने कहा औरतों को हिजाब करने का। और फिर मैंने 5वीं बात कही, किसी का ताल्लुक टूटा हो तो उसको क्या कर लेने का, जो। ये सब बातों का खुलासा कैसे करेंगे? क्योंकि देखो, एक डॉक्टर आएगा ना, वो ये बताएगा कि इसको बीमारी ये है, और फिर दवा भी बताएगा, दवा ये है। अगर सिर्फ बीमारी बता के चला गया तो आप कहेंगे डॉक्टर था क्या हजाम था, बोल के गया कि मेरे को डायबिटीज है, प्रेशर है, लेकिन दवा तो नहीं दे के गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम आए हैं आपको बीमारी बताए कि ये सब बीमारियां हमारे अंदर है। बेहतरीन इलाज, सब बुराइयों का बेहतरीन इलाज 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार है? मेरे दोस्तों, मेरे को मालूम है इसमें से किसी को बीड़ी की आदत होगी, किसी को सिगरेट की, किसी को गुटखा की, हाँ, किसी को तंबाकू की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उनको बोलो ना, गुटखा छोड़ दे, मौलाना नहीं छूटे, वो नहीं छूटे, होता ही नहीं होता। बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, नहीं छूटे। मोबाइल छोड़ दे, ये मोबाइल पे सारी गंदगी छोड़ दे, ये मोबाइल पे सारे जो तू अलग अलग शॉर्ट्स देखता है वो छोड़ दे, इसमें ना दुनिया है ना आखिरत है। वो कहेगा नहीं मौलाना, मैं आज आपको कहता हूं मेरे प्यारो, जो भी बुराई है हम समझते कि बुराई मुझसे नहीं छूटेगी। आप एक काम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुछ दिन लगातार पढ़े, वो बुराई से आपको ऑटोमेटिक नफरत आएगी। आप सोचेंगे मेरे को तो बीड़ी के बगैर चलता नहीं था, अब बीड़ी को उठा के फेंक दोगे। मेरे को गुटखा के बगैर चलता नहीं था, आपने गुटखा को फेंक दिया। आपका दोस्त पूछेगा अरे तू गुटखा छोड़ दिया, उस वक्त आवाज आएगी तूने छोड़ा नहीं, तेरी नमाज ने तुझे छोड़ा दिया। इसे पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और सही में 5 नमाज पढ़ो, अपनी पूरी जिंदगी नजर आएगी आपको। फजर की नमाज हमारा बचपन है, ये फजर की नमाज में आँख खुलती है ना तो बचपन जैसा लगता है, तो फजर की नमाज इशारा करती है वो तेरा बचपन था। जोहर की नमाज में सूरज आसमान पर चमकता है, जोहर की नमाज इशारा करती है तेरी जवानी है। बोलो ये तेरी। असर का वक्त वो सूरज ढलने लगता है यूं यूं करके, वो असर की नमाज पुकार पुकार कर कहती है तेरा बुढ़ापा है। बोलो तेरा बुढ़ापा है। और मगरिब का जब वक्त आता है ना, सूरज डूब गया, मगरिब की नमाज कहती तू मर गया,
तेरे मौत की तरफ इशारा है। और ईशा की नमाज में अंधेरा अंधेरा होता है, वो नमाज पुकार पुकार कर कहती है तेरा नाम और निशान मिट गया, तेरा नाम और निशान मिट गया। 5 नमाज में गौर करो तो अपना बचपन भी नजर आता, अपनी जवानी भी नजर आती, अपना बुढ़ापा भी नजर आता, अपनी मौत भी नजर आती, और फिर कब्र में नाम और निशान मिट गया वो भी नजर आता। ये 5 नमाज है, जहां दुनिया की बरकत होती है वहां आखिरत की रहमत भी होती है। तो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज पढ़े? आपको एक बात मैं आपको बताकर बात खत्म कर दूं। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के साथ एक मुहद्दस होता है। कौन होता है? मुहद्दस, अरबी लफ्ज है मुहद्दस। हर नबी के साथ एक मुहद्दस होता। हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों में भी एक उम्मती है जो मुहद्दस है। साहबा ने पूछा वो कौन? तो कहा उमर। बोलो सुभान अल्लाह। किनका नाम लिया? हजरत। तो साहबा ने फरमाया लेकिन मुहद्दस का क्या मतलब है? हर नबी के साथ एक मुहद्दस होता है, आपकी उम्मत में एक मुहद्दस होता है, और वो मुहद्दस कौन है? उमर है। तो मतलब क्या? हमारे नबी ने फरमाया मुहद्दस का मतलब वो है जिसकी जबान पर फरिश्ते बात करते हो। बोलो सुभान अल्लाह। यानी जबान इंसान की हो, बातें फरिश्ते वाली हो, उसको मुहद्दस कहते। और मेरा उमर वो उमर है, जब भी उमर बोलते हैं जमीन पर बोलते हैं, आसमान पर फैसला होता है, कलाम उमर का होता है, बातें तो फरिश्तों की हुआ करती है। वही हजरत उमर ने एक मर्तबा मिंबर पर खड़े होकर कहा ए कयामत तक आने वाले मुसलमानों, अगर हालात आ जाए आपके पास रोजी नहीं हो, आपकी रोजी में बरकत नहीं हो, आपको जान माल का खतरा हो, सारे लोगों ने कहा उमर क्या करना चाहिए? हजरत उमर ने फरमाया मैं कसम खाकर कहता हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। तुम नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह दुनिया आखिरत की रहमतें तुम्हें अता करता चला जाएगा। तो कौन कौन तैयार है भाई आखिरी बात पर? बोलो 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तो जो बातें हमको बताई गई अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना। बोलो एक, और अल्लाह को धोखा नहीं देना, अल्लाह के वलियों का दामन बोलो नहीं छोड़ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ना, और उसके बाद में मोबाइल पर गलत काम नहीं करना, आपस में मोहब्बत होना, और औरतों के लिए शरई पर्दा होना, ये सब बीमारियां को दूर करना है। तो बेहतरीन इलाज है 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे सब मिल जाएगा। हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही? बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे हालोल वालों का फिर एक मर्तबा शुक्रिया, माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया, और ये महल्ले में एक लंबे ज़माने के बाद आए तो महल्ले वालों का शुक्रिया, और ख़ास करके मेरे बेटे इनका शुक्रिया, सुहेल का, और सुहेल की पूरी जो टीम है, और उसके जो सरबराह है हमारे दोस्त हज़रत मौलाना फिरदौस साहब दामद बरकातुहू, और इनके साथ जो उलमा मौलाना इम्तियाज़ साहब वगैरह वगैरह, ये जितने लोग हैं मैं शुक्रिया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बेटे इलियास का, ये अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए, इनका बेटा अयाज वो भी अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए, हमारा ये बेटा फैज़ल ये भी अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए, और हमारा इबादुल्ला ये बोरसद से तशरीफ़ लाए, हमारे हिदायत भाई बरोडा से तशरीफ़ लाए, दूर दूर से जितने मेहमान किराम आए उनका भी शुक्रिया। और मेरे साथ मौलाना आरिफ साहब आए, हालांकि बहुत मशगूल है क्योंकि अभी हमारे मदरसे में एडमिशन हो रहा है, और एडमिशन की सारी जिम्मेदारी मौलाना आरिफ साहब पर है। उन्होंने अभी यहाँ हमको वक्त दिया, ये रातों रात चले जाते हैं मदरसे में, और फिर एक कार्रवाई मदरसे की शुरू हो जाती है। सारा मदरसे को संभालना निभाना इनके जिम्मे होता है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं मौलाना आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, कारी रियाज साहब का शुक्रिया, मौलाना नौमान साहब का शुक्रिया, अजहर बेटे का शुक्रिया, बेटे इमरान का शुक्रिया, और भी जितने सब लोग आए हैं सबका शुक्रिया। अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। आप लोग सिर्फ एक वादा करो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके फिर एक बार बोल दो, पढ़ोगे ना? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी पर्ची मेरे पास आई है, वो क्या है? हालोल के उलमा के नाम सबसे पहले हमारे मौलाना इम्तियाज़ साहब, मौलाना वसीम साहब, मौलाना फिरदौस साहब, हाफिज़ मुस्तफ़ा, हाफिज़ एजाज़ और कारी रियाज। अल्लाह तबारक व तआला सारे उलमा के नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये लिखा है मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बादशाह बहुत बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। अच्छा ये मदरसा कौन सा? मदरसा नूरुल इस्लाम कहाँ पर है? ये मदरसा नूरुल इस्लाम माशाअल्लाह। जिन जिन हजरात ने ये मदरसे में जानी माली ताउन किया, आमीन कहो, अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
अच्छा, ये प्रोग्राम जो रखने वाले हैं वो है हमारे जवानों की टीम है जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है। और सही में जवानी का रोना बुढ़ापे के 1000 आंसुओं से बेहतर है, जवानी का सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर है। ये तमाम जवानों को अल्लाह बेहतरीन जवानी आता फरमाए, दीन वाली जवानी आता फरमाए, और अल्लाह ब्राइट फ्यूचर, एक रोशन मुस्तकबिल आता फरमाए। और जो हमको बहुत अच्छा खाना खिलाए, हाजी मोहम्मद लिमडिया, जिनका मैंने शुक्रिया अदा किया शुरू में, और हाजी मोहम्मद यहाँ कहीं हो तो फिर भी मैं सबके सामने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं सोचकर आया था कि खाना कम खाऊंगा क्योंकि वो सुबह से खाना वाना चलता, लेकिन खाना इतना अच्छा बना था ना कि मैं तो खाया, बहुत खाया। अल्लाह हाजी मोहम्मद की उम्र में बरकत अता फरमावे, और हिदायत को तो 2-2 रकात नमाज पढ़ के हाजी मोहम्मद को देना चाहिए, इतना भर भर के। सही में मैंने इंसान को खाता देखा, मगर यो 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 देखा। इबादुल्लाह तूने भी देखा ना, अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह हम सबको अच्छा रखे, आमीन। अल्लाह यहाँ के माँ बहनें बेटियों को कबूल फरमाए। अब मैं दरूद शरीफ सबके पास पढ़ाऊंगा, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान और सलाम सब का साथ की गुजारिश से हम सब को इंशाल्लाह अच्छा होगा। क्या हो जावे? तू आएगा मेरी बीवी को समझाने? इतना बड़ा मजमा मुसाफा करूंगा, 12 तो मेरे ऐसे ही बज गए यहाँ पे। चलो, सलाम भी पढ़ना है, अजान भी देना है, और मुसाफा भी करना है, 3 काम करने ना। इतना तो खाया भी नहीं मैंने। चलो, सबसे पहले हम सलाम, लेकिन आपकी आवाज पर्दा, फिर समझाना पड़ता है आपको। भाई यहाँ के मर्दों को क्यों समझाना पड़ता कि तुम्हारी आवाज पर्दा नहीं है? हमारी माँ बहनें दिल दिल में, लेकिन इरादा करो हालोल। कहाँ? हालोल। जुमा की रात हम दरूद पाक सलातो सलाम पढ़ेंगे हालोल में, पहुंचाएंगे मदीना मुनव्वरा में। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे हालोल में, पहुंचाएंगे। तो शुरू से सब मेरा साथ देंगे, साथ नहीं देंगे तो बात आधी हो जाएगी। सब साथ देंगे, शुरू करें। सलाम 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 सलाम, मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम। साथ में, मुस्तफा शान रहमत पे मुस्तफा मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम, उनके रूए मुनव्वर पे लाखों सलाम। रूए मुनव्वर यानी नबी का चेहरा, बोलो। उनके रूए मुनव्वर सलाम 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 सलाम, साक़िए हौज़ कौसर पे लाखों सलाम, साक़िए हौज़ कौसर पे लाखों सलाम, साक़िए सीरत पे लाखों सलाम। सलाम 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 सलाम, शाफिए रोज़े महशर, शाफिए रोज़े महशर पे लाखों सलाम, शाफिए शाफिए रोज़े महशर पे लाखों सलाम, उनके मिंबरों मेहराब पे लाखों सलाम। सलाम सलाम
सलाम सलाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क़यामत में आपसे मुलाकात कैसे होगी? हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा हर नबी कहीं, उनकी उम्मत कहीं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अंत या रसूल अल्लाह, हर नबी कहीं, उनकी उम्मत कहीं, आप कहाँ होंगे? हमारे नबी ने फरमाया, जहाँ मेरी उम्मत होगी उसी के बीच में खड़ा रहूँगा, इशारा करता जाऊँगा। तो साथ में बोलना, सलाम 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 सलाम। जो न भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन, क़यामत के दिन, जो न भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन, जो न भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन, ऐसे सरदारो सरवर पे लाखों सलाम। मुस्तफा शान रहमत, मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह हम सबके सलाम को कबूल फरमाए और मदीना मुनव्वरा पहुँचाए। जुमा की रात है, आमीन बोलो आमीन। अब क्या करना है? अजान देना है। देखो अजान मैं दूंगा, लेकिन मैं पहले एक बात कह देता हूँ कि लोग कहते हैं कि मौलाना अजान काय को दी, नमाज तो हुई नहीं। तो मैं कह दूँ कि अजान नमाज के वास्ते बेशक, बोलो बेशक, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, कहीं फितने का डर हो, कहीं आग लगी हो, कहीं चोरी का प्रॉब्लम हो, कहीं घर बंद है और अचानक खुलने का प्रोग्राम हो, हमारे नबी फरमाते अजान दे दे, अजान की बरकत से शैतान भी भाग जाएगा, नफ्स का धोखा भी खत्म हो जाएगा और अल्लाह सबके मक्कारियों के मकर से अल्लाह छुटकारा दे देगा, बल्कि अल्लाह सारे फितनों से बचाएगा। तो हम सब नियत करें कि हम जो अजान दे रहे हैं, अल्लाह सारे फितनों से हमारी हिफाजत। तो मैं अकेला नहीं, आप सब मेरे साथ में शुरू करें बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला सलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला अज़ान की हकीकत नसीब फरमाए। आप सब दुआ करेंगे और उसके बाद मुलाकात करेंगे। मैं कहाँ पर बैठ जाऊँ तो आसान रहेगा, यहीं पर नीचे बैठ जाऊँ, हो जाएगी ना मुलाकात, हो जाएगी।
आप लोगों ने इतना ऊपर स्टेज बनाया ना, इतना ऊपर तो मैं मेरी शादी में भी नहीं बैठा था। ऐसा स्टेज तो मेरे को मेरे दूल्हा बनने पे भी नहीं। अब तू वापस दूल्हा बना दे मेरे को, तो ऐसे ऊंचे स्टेज पर बैठ जाओ, लेकिन तेरी बीवी को कुछ मत बोलना, बहुत गुस्से होएगी। खैर चलो भाई, सब दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी अजान को भी कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारा सलात व सलाम भी कबूल फरमाए। सब दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी अव्वलि दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी औसति दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी आखिरि दुआइना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। अल्लाह हमारे नबी हमसे बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, बहुत याद आती है। अल्लाह प्यारे नबी की बहुत याद आती है। अल्लाह मदीना के भी बहुत याद आती है। अल्लाह ज़माना हो गया, इलाही आलमीन बेशक हम गुनहगार है अल्लाह हम खताकार है, लेकिन अल्लाह ये पूरा मजमा है। अल्लाह मैं तेरे सामने खुल के कहता, अल्लाह पूरा मजमा, अल्लाह हम सबको तेरे से डर लगता है। अल्लाह वो अलग बात है कि गुनाह हो जाते हैं, मगर डर तो लगता है। अल्लाह हम सब नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम सब नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें कामिल मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाया, अल्लाह बहुत तकलीफ उठाई। वो कैसी घड़ी होगी अल्लाह, कैसी घड़ी होगी जब हज़रत फातिमा रोटी खा रही है और आधी रोटी दुपट्टे में बांधती है। हज़रत अली पूछते फातिमा भूख खत्म हो गई, आधी रोटी में भूख खत्म हो गई। फातिमा ने कहा भूख तो बहुत लगी, मालूम नहीं मेरे अब्बा ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे अब्बा ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, आप इजाजत दो तो मैं आधी रोटी लेकर मेरे अब्बा के पास चली जाऊं। हज़रत अली इजाजत देते। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ए अल्लाह नबी की प्यारी बेटी दुपट्टे में आधी रोटी लेकर अपने अब्बा के पास गई। अब्बा ने पूछा बेटी क्या लेकर आई? कहा अब्बा आधी रोटी लेकर आई। ख्याल आया आपको खाना मिला होगा नहीं मिला होगा। हमारे नबी ने रोते रोते कहा फातिमा अच्छा हुआ लेकर आई, आज तीसरी सुबह है मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, आज तीसरी सुबह मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। ए अल्लाह वो कैसी घड़ी होगी जब हजरत फातिमा अपने मुबारक हाथों से नबी को खिलाए, नबी अपने मुबारक हाथों से फातिमा को खिलाए। फातिमा ने पूछा अब्बा अब्बा कल क्या होगा? अब्बा आज तो हमने आधी रोटी खा ली, कल क्या होगा? अब्बा ने फरमाया, जनाब नबी करीम साहब ने फरमाया बेटी सब्र कर ले। अल्लाह 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 हमें ऐसा मफहूम समझ में आया। हमारे नबी ने फरमाया ए अल्लाह, हमारी विजदानी कैफियत ने कहा, हमारे नबी ने कहा बेटी सब्र कर ले, सब्र कर ले। तुम्हारे मेरे सब्र पर अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा। ए अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह हमको अपनी मारिफत दे दे, अल्लाह अपना ताल्लुक दे दे, अल्लाह हमें विलायत दे दे, अल्लाह इलाही आलमीन ये पूरे मजमे को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें जितने बीमार है सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत दे दे। और अल्लाह ये मजमे में बहुत से बैठे होंगे, किसी की माँ नहीं, किसी के अब्बा नहीं। अल्लाह सबसे मुश्किल अल्लाह तुझे मालूम है, वो ईद का दिन था, अल्लाह ईद की नमाज पढ़ा ली, बयान कर लिया, सबके गले लग गए, घर में आए, सबसे खुशी खुशी बात की, फिर अल्लाह अपने कमरे में गए, दीवार की तरफ मुंह करके रो कर कहने लगे अल्लाह मेरी माँ नहीं है, अल्लाह मेरा अब्बा नहीं। वो ईद भी क्या ईद है जिसमें माँ भी नहीं अब्बा भी नहीं, अल्लाह माँ भी चले गई अब्बा भी चले गए। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए सबकी कब्र को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, सबकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो रोजी में परेशान है बेहिसाब हलाल रोजी अता फरमा दे। अल्लाह ये हमारे इबादुल्लाह बैठे, इनकी बेटी भी बीमार है, अल्लाह उस बेटी को भी शिफा अता फरमा दे। अल्लाह सूरत में हमारा बेटा एक सुहेल, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमा दे। यहाँ भी जितने बीमारों के नाम आए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह ये दाई तरफ जो मदरसा है दिन दुगनी रात चुगनी उसे कबूल फरमा ले।
दे। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।